बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक राज्य में दो राजकुमारियां रहती थीं। बड़ी राजकुमारी बहुत बोलती थी। उसकी आवाज हर जगह गूंजती। लोग कहते, यही भविष्य की रानी है। छोटी राजकुमारी अनाया बिल्कुल उलट थी। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। सबको लगता अनाया किसी काम की नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अनाया प्रकृति की आवाज सुन सकती थी। हवा उससे बातें करती, नदी गाना गाती, पेड़ अपने राज खोल देते। ये उसकी गुप्त शक्ति थी। लेकिन कुछ दिनों से जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। हम जल रहे हैं, हमें बचाओ। अनाया डरते डरते उस ओर बढ़ी जहां पहले कभी नहीं गई थी। वहां उसने देखा एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना पेड़। लोग उसे कहते थे संरक्षक पेड़, राज्य का रक्षक। अनाया ने जैसे ही उसकी छाल को छुआ, पेड़ रोशनी से चमक उठा। पेड़ बोला, राजमहल में तीन बुराइयां छुपी हैं, अहंकार, लालच और डर। अगर इन्हें नहीं रोका तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। अनाया की हथेली पर एक जादुई दीपक का निशान उभर आया। वो महल लौटी और सबको चेतावनी दी, लेकिन कोई नहीं माना। उसकी बहन तक हंस पड़ी। बेचारी अनाया, इसे लगता है पेड़ इससे बातें करते हैं। टूटा दिल ली। अनाया फिर से उस पेड़ के पास गई। पेड़ ने तीन पत्तियां गिराईं, लाल, नीली और पीली। इनसे सच्चाई सामने आएगी। अगले दिन दरबार में सेनापति बोला, हमें पड़ोसी राज्य पर हमला करना चाहिए। युद्ध से हमारी ताकत बढ़ेगी। अनाया ने लाल पत्ती उठाई। दीपक चमक उठा और सेनापति का सच सबके सामने आ गया। मुझे युद्ध चाहिए, ताकि सब मुझसे डरें और मेरा नाम हमेशा याद रखें। दरबार हैरान रह गया। अहंकार उजागर हो चुका था, लेकिन दीपक अभी भी जल रहा था। मतलब लालच और डर अभी बाकी थे। कुछ दिनों बाद एक दूत ढेर सारे खजाने लेकर आया। मंत्री बोला को, महाराज, ये उपहार ले लीजिए। और क्यों ना आधा राज्य भी इन्हें सौंपते हैं, हमें और दौलत मिलेगी। अनाया ने नीली पत्ती उठाई। दीपक चमका। मंत्री का सच बाहर आ गया। मैं ये दौलत अपने लिए चाहता हूं, राज्य जाए भाड़ में। राजा गुस्से से चिल्लाया, धोखेबाज, तुम्हें सजा मिलेगी। अब तक अहंकार और लालच बेनकाब हो चुके थे, लेकिन डर अब भी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि दुश्मन हमला करने वाला है। राजा डर से कांप उठा। हम हार जाएंगे, हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अनाया ने पीली पत्ती उठाई। दीपक तेजी से चमका। राजा का डर सबके सामने आ गया। मुझे अपनी गद्दी खोने का डर है, मैं लड़ाई नहीं चाहता। सारा दरबार सन्न रह गया। लोग चिल्लाने लगे, अगर राजा इतना डरपोक है तो हमें कौन बचाएगा। तभी अनाया ने दीपक उठाया और पहली बार उसकी आवाज फूट पड़ी, डर से बड़ी कोई हार नहीं होती। अगर हम सब साथ रहें तो कोई हमें हरा नहीं सकता। पूरा महल चुप हो गया। लोग दंग रह गए। सदियों से मौन रही राजकुमारी की आवाज सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से अनाया सिर्फ मौन राजकुमारी नहीं रही, वो बनी जनता की सच्ची रानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और कहानी आप लाने की हिम्मत देता है।